हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन डील करने वाले हैं नॉट सेट पी वाई क्यूज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे नॉट सेट में, उनको अपन डील करेंगे। अपन ने लास्ट सेशन में 40 क्वेश्चंस डील किए थे। वो क्लासेस आपने अगर नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अपन ने 2023 2022 के पेपर को डील कर लिए हैं। मतलब नॉट सेट का 2022 में जो पेपर हुआ था 2023 में हुआ था उसको डील कर लिया है अपन ने। और अपन अब बात कर रहे हैं 2024 के पेपर में। 2024 में नॉट सेट 7 के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो वो क्लासेस 2023 की 22 की मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नॉट सेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ से आप नंबर वाइज सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्लास ज़रूर देखना। आपको 100 to 1% आपकी नॉट सेट एग्ज़ाम में जो नॉट सेट 8 होगा आपको 100 to 1% ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्लासेज आप ज़रूर देख लेना और एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। एक इम्पोर्टेंट बात और है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के भी एग्ज़ाम आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम भी 28 से 30 अप्रैल के बीच में क्या करवा लिए जाएंगे, कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो उसके लिए भी अपन को क्या करनी है, तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर अपन को पढ़ने हैं ना, तो बिल्कुल आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मेरी प्लेलिस्ट में आपको वे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 से 3 पेपर रह गए हैं प्रीवियस ईयर के आरआरबी के, उनको अपन आगे अपना नॉट सेट होने के बाद में डील कर लेंगे। अभी तो टाइम है एग्ज़ाम होने में, तब उनको अपन पेपर को डील कर लेंगे। तो वो क्लासेज आप साथ में, मतलब एक ये क्लास देख लेना नॉट सेट की और एक वो क्लासेज देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेज ले रखी हैं आरआरबी के लिए। तो वो क्लासेज आप ज़रूर देख लेना। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा, उसके लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एक बात और, नॉन नर्सिंग के पार्ट को अपन 1 से 2 अप्रैल के बीच में डील करेंगे, तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। नॉन नर्सिंग के पार्ट में जिसमें अपन कॉमनली मैथ्स और रीजनिंग को डील करेंगे। और करंट अफेयर्स की क्लासेस बिल्कुल मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अपन स्टार्ट कर देंगे 2 से या 3 से अपन स्टार्ट कर देंगे। 10 तारीख तक अपन बिल्कुल करंट अफेयर्स की क्लासेस वहाँ से लेके आएंगे। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और भी चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 41 ए 32 वीक प्रेग्नेंट मदर इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड फेटल डिस्ट्रेस, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट। देखो, एक 32 वीक प्रेग्नेंट की मदर है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, टेंडरनेस और फेटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो उस प्रकार के डायग्नोसिस, अपन उस प्रकार के पेशेंट में क्या डायग्नोसिस करेंगे, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन अकर होगी। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, दिस इज़ द राइट आंसर। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, या अपन बोल सकते हैं एब्लाटिव प्लेसेंटा, मतलब प्रीमेच्योर सेपरेशन हो रहा है प्लेसेंटा का। मतलब डिलीवर होने से पहले, बेबी डिलीवर होने से पहले ही प्लेसेंटा का क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर सेपरेशन हो रहा है। तो अब क्या कंडीशन अकर होगी, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस और फेटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 ए 5-year-old बेबी ड्रैंक केरोसिन एक्सीडेंटली। एक 5-year-old बेबी है, 5-year-old बेबी है, केरोसिन एक्सीडेंटली उसने केरोसिन पी लिया है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन दिस केस। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट इस प्रकार के पेशेंट में क्या रहेगी, क्या ऑप्शन ए गैस्ट्रिक लेवास कराएंगे, एनपीओ टिल हेल्प अराइव, एनपीओ रखेंगे जब तक हेल्प नहीं मिलेगी, और वॉमिटिंग क्या करवाएंगे अपन, इंड्यूस करवाएंगे, या फिर
गिव एक्टिवेटेड चारकोल, तो केरोसिन लिया है तो उस पेशेंट में अपन को सबसे पहले क्या रखना है, एनपीओ रखना है उस पेशेंट को, बाद में तुम फर्दर अपन कर देंगे। वॉमिटिंग तो कभी नहीं करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, हाउ टू टाई एन ईटी ट्यूब टू एन अडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर, तो ईटी ट्यूब को कैसे टाई करना है अडल्ट पेशेंट में जो प्रिवेंट कर सके बेड सोर से, तो चिक टू चिक अबव द ईयर, देखो चिक टू चिक अबव द ईयर से अपन को क्या करना है, ईटी ट्यूब को टाई करना है जिससे बेड सोर से प्रिवेंट किया जा सके। चिक टू चिक अबव टू ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अकॉर्डिंग टू IMNCI डेंजर साइन ऑफ सिक बेबी इंक्लूड्स, देखो IMNCI तो इसके अकॉर्डिंग डेंजर साइन क्या है सिक बेबी का, परसिस्टेंट वॉमिटिंग देखने को मिल रही है तो वो सिक साइन होगा, मतलब डेंजर साइन या सिक बेबी के लिए रहेगा परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ए पेशेंट इन द वार्ड सफर सडन कार्डिक अरेस्ट, एक पेशेंट है वार्ड के अंदर सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ है, विच मेथड ऑफ इंट्यूबेशन शुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट, तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए इस प्रकार के पेशेंट में कौन से प्रकार का इंट्यूबेशन अपन करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड के लिए अपन ये प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से अपन क्या करेंगे, जो भी एयरवे मैनेजमेंट है ना वो करेंगे अपन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। इसकी इमेज एक बार ज़रूर देख लेना, इमेज भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ए चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी, एक चाइल्ड है कीमोथेरेपी पे, द नर्स शुड टीचर द मदर अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो ये चाइल्ड है कीमोथेरेपी पे, द नर्स शुड टीच द मदर, टीचर नहीं है टीच द मदर, मदर को टीच कर रही हैं अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, हैंड वॉशिंग, मतलब कीमोथेरेपी में हैंड वॉशिंग, अवॉइड क्राउडेड प्लेस में, अगर कीमोथेरेपी का पेशेंट है तो हैंड वॉशिंग करेंगे, मतलब हैंड वॉशिंग तो करनी है, और क्राउड प्लेस में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले प्लेस में नहीं जाना है उस पेशेंट को, और ब्रश 2 टाइम्स, और ब्रश करना है 2 टाइम से, और सिर्फ बात से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ से, तो सिर्फ बात से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं रखा गया है। फोर्थ ऑप्शन दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, फ्रूसेमाइड इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट फॉर विच एक्शन, तो फ्रूसेमाइड इंजेक्शन फ्रूसेमाइड इंजेक्शन दिया जा रहा है किस प्रकार के पेशेंट में, मतलब वो क्या एक्शन करेगी, तो ये लूप डायूरेटिक टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, तो ये प्रकार का लूप डायूरेटिक होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, ये प्रिवेंट करेगा एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम से, मतलब हाइपर वॉलेमिया होने से बचाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ए RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट कम टू द emergency रूम बाय विच मेथड शुड बी ऑक्सीजन बी एडमिनिस्टर्ड इन दिस पेशेंट, तो सिंपल मास्क से उस प्रकार के पेशेंट में ऑक्सीजन क्या करवाएंगे, एडमिनिस्टर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इन ए 20% बर्न पेशेंट हाउ शुड वी चेक द फ्लूइड वॉल्यूम, एक 20% एक पेशेंट का बर्न हुआ है तो उस प्रकार के पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम अपन कैसे चेक करेंगे, जो स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट अपन प्रोवाइड करवाते हैं वो मॉनिटर करेंगे अपन, स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट से चेक करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम 20% बर्न पेशेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मोनार्की, तो एंटोनिम क्या है मोनार्की का, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप ऑफ क्राउ इज आल्सो नाउन एज, तो क्राउ का ग्रुप क्या कहलाएगा, मर्डर, ग्रुप ऑफ क्राउ इज आल्सो नाउन एज मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
52 हाइपोकैलेमिया इज सीन इन, तो हाइपोकैलेमिया किस में देखने को मिलेगा? बर्न में, इंक्रीज यूरिक एसिड में, एडिसन्स डिजीज में, या नेजोगेस्ट्रिक फंक्शन में? तो नेजोगेस्ट्रिक सेक्शन में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन एंड स्टिफनेस। देखो, विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन एंड स्टिफनेस। अगर किसी पेशेंट का क्या है, लेग पेन और स्टिफनेस है, तो किस प्रकार की बिहेवियर थेरेपी अपन प्रोवाइड करवाएंगे? तो रिलैक्सेशन प्रकार की अपन बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब रिलैक्सेशन बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। अपन बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। बहुत जल्द आपके लिए सेशंस लेके आएंगे। तब तक बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।